तो शुक्राचार्य जी महाराज बोले, अच्छा पंडित बन रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम विश्री हीन हो जा। शुक्राचार्य जी महाराज चले गए, ज्यादा दूर नहीं गए, बस थोड़ी दूर चले गए और दूर से ही देख रहे थे अब ये बलि क्या करने वाला है, ये अपना विनाश करके ही छोड़ेगा। सो अब की बार महाराज बलि ने क्या किया, जल ले रहे थे, गंगा सागर था, और गंगा सागर तो आप जानते ही होंगे, गंगा सागर में जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह बलि मानेगा नहीं, तो शुक्राचार्य जी ने एक भौरे का स्वरूप बनाया, उस गंगा सागर के छेद में आकर के बैठ गए। बोले जब जल में गिरने ही नहीं दूंगा, देखता हूं कैसे संकल्प होता है। अब बलि ने जैसे ही गंगा सागर को उठाया, जल को डाला, तो जल की बूंद नीचे न गिरी। भगवान बोले बलि क्या कर रहे हो, हमें लगता है तुम्हारा दान देने का मन बदल गया है, ये सब बहाने हैं। तो महाराज बलि बोले प्रभु बहाने नहीं है, इससे जल निकल नहीं रहा। भगवान बोले दिखाओ, ये तुम्हारा पुराना बर्तन हो गया है, जंग लग चुकी होगी, हमारे पास कोसा है, अभी मैं जंग को हटाता हूँ। तो गंगा सागर को हाथ में लिया और अपनी कुश को लिया और गंगा सागर के छेद में डाल दिया, और जैसे ही गंगा सागर के छेद में डाला तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तभी तो कहा जाता है कि वो दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, हम आंख क्यों फोड़ाएं, दो के बीच में तीसरे को नहीं जाना चाहिए, और जो जाता है उसकी हालत शुक्राचार्य जी जैसी होती है, हाँ आंख फूट जाती है उसकी। आज जैसी आंख फूटी से शुक्राचार्य जी भागे। देखिए आज भगवान ने शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख क्यों फोड़ी, क्योंकि भगवान ने सोचा कि शुक्राचार्य जी महाराज ज्ञानी हैं, इन नेत्रों को रामायण में क्या कहा गया, ज्ञान विराग नयन और गारी। ये जो दो नेत्र ये ज्ञान और वैराग रूपी नेत्र है। भगवान ने सोचा कि शुक्राचार्य जी का जो ज्ञान रूपी नेत्र है वो तो बहुत अच्छा है, अरे इस स्वरूप को कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन नेत्र बंद करते ही शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया कि ये नारायण है। तो इनका जो ज्ञान रूपी नेत्र है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वैराग्य रूपी नेत्र है उसमें मोतिया बिंद हो गया है। जब ये जानते हैं हम परमात्मा है, फिर भी हमारे साथ मायापति के साथ माया कर रहे हैं, मोहरा बन के आए हैं, इसका मतलब इनका वैराग्य वाला नेत्र ठीक नहीं है, वैराग्य वाले नेत्र में मोतिया बिंद हो चुका है। आज भगवान ने कुश से उस मोतिया बिंद वाले नेत्र का ऑपरेशन कर दिया। बोले जाओ अब तुम केवल एक आंख से देखो। आज शुक्राचार्य जी महाराज चले गए, राजा बलि ने संकल्प किया, और जैसी संकल्प हुआ भगवान बोले राजन अब तुम मेरा नापना देखो। भगवान ने बनाया अपना विराट स्वरूप, नापना प्रारंभ किया। एक पैर भगवान ने नीचे की ओर बढ़ाया, जिसमें अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सातों लोग नाप डाले, और दूसरा पैर भगवान ने ऊपर की ओर उठाया, जिसमें भू भुवा स्वाहा महा जनः ये सात लोग ऊपर के नाप डाले। नापते हुए पैर और ऊपर चला गया, ब्रह्मांड की ओर बढ़ गया कि उस विश्वरूप की साया ने, कि उस विश्वरूप की साया ने वो सूरज के अंश था डाले, दो ही कदमों की गिनती में, दो ही कदमों की गिनती में, तीनों ही लोग नाप डाले, कि उस विश्वरूप की साया ने वो सूरज के अंश था को डाले, वो दो ही कदमों की गिनती में वो तीनों ही लोग नाप डाले। भगवान ने दूसरा पैर ऊपर बढ़ाया, सातों लोगों को नापते हुए भगवान ने ब्रह्मरंध्र में छिद्र कर दिया, ब्रह्मांड फट गया।
उससे जल की धारा निकली। भगवान के चरणों को धोते हुई वह जल की धारा नीचे आई, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि अब ये भगवान का चरणोदक हो गया है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके वही धारा ध्रुवलोक, सप्तऋषि मंडल, चंद्र मंडल में होती हुई स्वर्ग मंडल में आई। स्वर्ग में आकर के उस धारा के 4 भाग हो गए। कौन कौन? सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये जो अलकनंदा नाम की धारा है, यही आगे चल करके भागीरथी गंगा कहलाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान ने सृष्टि को नापा, उस समय जामवंत जी नवयुवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए वामन भगवान के विराट रूप की 7 प्रदक्षिणा की थी कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरन न जाए, उभय गरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाये। जामवंत जी महाराज ने 7 प्रदक्षिणा की थी उस विराट स्वरूप की।